इस वीडियो को देखें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इसे तमाम लोगों तक पहुंचाएं और आप अपने कमेंट से हमें Contact 03468207-551. आर्टिकल 20, 21 और 22, आर्टिकल 31, आर्टिकल 2, 27, 28, 29, 30 और दूसरी अमेंडमेंट जो आइन में हुई उसके तहत आर्टिकल 260 सब आर्टिकल 3, ये इस्लामी सिस्टम पर बात है। ये तो आपको फिंगर्स पे होनी है। जनाब 280 आर्टिकल हैं पाकिस्तान के। इस्लाम और मुसलमान से मुतल्लिक जो इस आइन, ये आइन है पाकिस्तान की किताब है। इसमें आर्टिकल 2, 20, 21, 22, आर्टिकल 31, आर्टिकल 227, 28, 29, 30, आर्टिकल 260 सब आर्टिकल 3, ये आपके हैं। इस पे रिसर्च करें, इस पे पढ़ें, इस पे काम करें, ये आपका मिशन है, ताकि इन आर्टिकल के तहत जहां जहां पर सुकम है निजाम में वो आप आवाज उठाएं। आर्टिकल 2, 20, 21, 22, 31, 227, 28, 29, 30 और 260 सब आर्टिकल 3। अब हम ये देखते हैं कि ये क्या है। अच्छा, इससे इन चीजों को देखने से पहले एक इजमाली सा जायजा ले लें आप, या इसको हम बाद में ले लेंगे, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। आर्टिकल 2 जो है वो है, उसकी हेडिंग है इस्लामी मुमलिकत का मजहब इस्लाम हो। पाकिस्तान का मजहब इस्लाम। आर्टिकल 2 क्या कह रहा है? पाकिस्तान का जो सरकारी मजहब है वो इस्लाम। सरकारी तौर पे पाकिस्तान का मजहब इस्लाम होगा। इसका मतलब कोई और मजहब यहाँ पर सरकारी तौर पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अक़लियतों को उनके हकूक हैं, यहाँ हिंदू भी रहेंगे, या ईसाई भी रहेंगे, या यहूदी भी रह सकते हैं, या सिख भी रह सकते हैं, पारसी भी रह सकते हैं, बुद्ध मत भी रह सकते हैं, ताऊ मत भी रह सकते हैं, जैन मत भी रह सकते हैं, लेकिन इस्लाम सरकारी मजहब होगा। अक़लियतों को उस वक्त तक हम प्रोटेक्ट करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है हम उनको तहफ़्फ़ुज़ दें जब तक वो आईने पाकिस्तान के ताबे रहेंगे। आर्टिकल 2 अली यानी आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 1, ये 1980 में 1985 में जनरल मोहम्मद ज़ियाउल्लाह साहब ने एक आर्डिनेंस के तहत इसको इम्पोज किया और इसमें क्या किया कि करारदाद मकासिद को आइन का लाज़मी हिस्सा बना। करारदाद मकासिद पाकिस्तान की पहली आइन साज असेंबली, जिसके सरबराह लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म थे, उन लोगों ने 1949 मार्च 1949 में एक करारदाद मंजूर की। दे वर सिटिंग टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वो आइन बनाने के लिए बैठे थे, तो उलझावा यह आ रहा था कि पाकिस्तान एक सेकुलर कंट्री होगा या इस्लामिक कंट्री होगा, पाकिस्तान ये होगा या वो होगा। वजह ये थी कि पाकिस्तान बनने के फौरी बाद मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी में वफा नहीं और मुल्क चला गया मफाद परस्तों के हाथ में। तो उस वक्त लियाकत अली खान ने एक बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया। उन्होंने करारदाद मकासिद मंजूर करवाई कि भाई ठीक है, आइन तो जब बनेगा सेंट्रल आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, व्हेनेवर वी कैन मेक दिस कॉन्स्टिट्यूशन, उसका क्या होगा कि पाकिस्तान में कभी भी कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकेगा और नाफिज नहीं किया जा सकेगा जो कुरान करीम और सुन्नत रसूल से मुतसादिफ हो। इसको उन्होंने मंजूर करा लिया और इसका फायदा ये हुआ कि अगर आप तारीख पढ़ें पाकिस्तान की, तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जब 1953 में उनको हटाया गया, मलिक गुलाम मोहम्मद जो है वो गवर्नर जनरल बने, तो वो कादियानी था। 1955 कादियानियों के हाथ में सिस्टम चला गया था। पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा कादियानी था
गजनफर। लेकिन ये जो करारदाद मकासद थी, ये उनके रास्ते में बैरियर बन गई। तो ज़ियाउल हक ने 1985 में आइन के आर्टिकल 2 का सब आर्टिकल ए करके इसको इसमें शामिल कर दिया कि करारदाद मकासद इस आइन का भी हिस्सा होगी। उससे फायदा ये हुआ कि पाकिस्तान में कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो कुरान करीम से मुतसादिम हो और सही अहादीस और सुन्नत रसूल से मुतसादिम। अब आप लोगों ने रिसर्च करनी कि इस टाइम मुल्क में कौन कौन से कवानीन कुरान की नस से कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, इस पे आपने काम करना है। तो सब आर्टिकल 1 जो है आर्टिकल 2 का ये कहता है। आर्टिकल 20 मजहब की पैरवी और मजहबी इदारों के इंतजाम की आजादी। कानून अमन आम्मा के ताबे अगर हर शहरी को ये इख्तियार है कि वो अपने मजहब की पैरवी करे, उस पर अमल करे और उसकी तबलीग करने की उसको पूरी आज़ादी है। शर्त यह है कि उसका ये काम अमन अमान के अगेंस्ट ना हो। तो इस आर्टिकल के तहत ये जो हमारे यहाँ सेक्टिज्म है, जो मसलक है मुख्तलिफ, ये अपना अपना काम करने की इनको आज़ादी है। ठीक है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? किसी खास मजहब की इशाअत के लिए कोई महसूल लगाने से तहफ़्फ़ुज़। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और कोई सूबाई हुकूमत कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाएगी जो किसी एक मसलक पर लग जाए, वहाबियों पे लग जाए या देवबंदियों पे लग जाए या अहले सुन्नत व जमात पे लग जाए या किसी और मसलक। तो ऐसा कोई टैक्स जो इम्तियाजी टैक्स हो वो नहीं लगाया जाए। आर्टिकल 22 क्या कहता है कि मजहब वगैरह के बारे में तालीमी इदारों से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़, यानी कि किसी भी तालीमी इदारे में तालीम हासिल करने वाले तलबा को ज़बरदस्ती किसी मजहबी तकरीब में या इबादत करने पर मजबूर नहीं किया जाए। मिसाल के तौर पे आपका ताल्लुक किसी एक मसलक से है और आप किसी ऐसे इदारे में पढ़ रहे हैं जहाँ पर अक्सरियत दूसरे मसलक की है, तो उस इदारे में सरकारी तौर पे आप पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा कि आप उनके मसलक के मुताबिक चलें। आप अक़लियत में भी रहकर अपने मसलक को फॉलो कर सकते हैं। ये प्रोटेक्शन है। अच्छा, किसी मजहबी इदारे पर महसूल लगाने में कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा, ये भी इसी की शिक है। किसी शहरी को महज नस्ल, रंग, जात पात की बिना पर किसी इदारे में, ऐसे इदारे में जो सरकार के अंडर चल रहा हो, एडमिशन से रोका नहीं जा सकता। आप सुन्नी हैं, आप अहले तशी हैं, आप सुन्नियों में अहले सुन्नत वल जमात हैं, आप बरेलवी हैं, आप अहले हदीस हैं, आप वहाबी हैं, आप कोई और मसलक के हैं, इस बेस पे आपको एडमिशन से नहीं रोका जा सकता। आप काले हैं, आप गोरे हैं, आप पंजाबी हैं, आप सिंधी हैं, आप बलोच हैं, आप महाजिर हैं, आप पख्तून हैं, आप सराइकी हैं, आप कश्मीरी हैं या हज़ारे वाले, इस बेस पे भी आपको नहीं रोका जाएगा। आइन में ये मौजूद है। एक चीज़ हमने ये देखनी है कि आइन पर अमल हो रहा है कि नहीं। आइन में मौजूद है, लेकिन क्या बिला इम्तियाज दाखिले मिलते हैं, ये हमने इस पे काम करना है। इस पे हमने अमन व अमान को कायम रखते हुए कानून के अंदर एहतजाज करना है, सॉर्ट आउट करना है, आवाज़ उठानी है, लेकिन ऐसी आवाज़ जो इंतशार पैदा करे। क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम आलिम दीन हैं और दीन ये सिखाता है कि इंतशार से महफूज, अपनी बात पूरी करो लेकिन इंतशार नहीं, ताकि हम मुहिब वतन भी रहें और दीन के दाई भी रहें। तो ये हमें, इस पर हमें काम करना है। आर्टिकल 31